नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो मैं कई दिनों के बाद बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आज मेरा सवाल है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनता ने आप पे भरोसा किया, पूरे देश की जनता ने आपको पूरा बहुमत से आपको जिताया, क्योंकि उनको आप पे विश्वास था, उनको आपकी ईमानदारी पे विश्वास था, आपके कर्तव्यों पे विश्वास था, आपने जो अच्छे काम किए उन पे विश्वास था और आपने सब काम बहुत अच्छे किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु क्या जनता को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं है? क्या सरकारें चाहे जो जनता के साथ कर सकती है? क्या ये गुलामी का दौर है? अंग्रेजों के राज में और भी कई आक्रांता आए, उनके राज में जनता सहती हुई आई है, पर अब तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ होता है भाई लोगों का तंत्र, पर यहाँ पे लोगों का तंत्र कहाँ है? यहाँ पे तो सरकारों का तंत्र हो रहा है। चारों तरफ सरकारें जैसे चाहे वैसे पब्लिक को नचा रही है, जैसे चाहे वैसे पब्लिक के साथ अत्याचार कर रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी कोरोना का जो समय चल रहा है, आप ये देखिए, आप ये जो कोरोना का समय चल रहा है इसमें पब्लिक के साथ क्या क्या हो रहा है, ये देख के मेरा दिल बहुत दुख रहा है, क्योंकि मैं भी एक लोअर मिडिल फैमिली से हूँ। ये मैं कोई बड़े घर से नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। और जितने भी महान लोग हुए हैं उन सबका दिल दुखता है। अगर आप किसी विवेकानंद जी को ले लीजिए, आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी को ले लीजिए, आप किन्हीं बड़े बड़े संतों को, महात्मा को, बुद्ध, महावीर, किन्हीं को भी ले लीजिए, उनका जनता के साथ आत्मीय लगाव होता था। वो सबका भला चाहते थे, वो चाहते थे सबका भला हो, सबका अच्छा हो। और आप भी कुछ समय तक मतलब भगवे वस्त्र में रहे थे, संत के रूप में रहे थे, तो आपका भी दिल तो दुखता होगा देश के लिए, जनता के लिए, जो लोग आए दिन मर रहे हैं उनके लिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि संत का दिल सबके लिए दुखता है। और आपका तो कोई परिवार भी नहीं है, आपके तो जनता ही परिवार है। पर मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप जैसे राजा के, आप जैसे प्रधानमंत्री के राज में अगर पब्लिक के साथ ऐसा होगा, तो किसी और नेताओं से या किसी और राजाओं से क्या अपेक्षा करेगी फिर जनता? अभी आपका राज है, आप राजा हैं इस देश के, जनता के साथ क्या क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं कि लॉकडाउन में आप बताइए 2-3 महीने तक जनता घरों में कैद थी। आप सब जानते हैं, सब नेता जानते हैं, क्या पब्लिक की कोई कमाई धंधा हो रहा था? सारे कमाई धंधे बंद हो गए थे, पब्लिक के खाने के भी लाले पड़ गए। लोग बाग कितने हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि काम धंधे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, खाने के लिए नहीं था। और सरकार फिर भी नहीं जाएगी। सरकार, नेता, आप सब लोग देखते रहे बस। ये केवल मेरा सवाल नहीं है, पूरी जनता का सवाल है। यूट्यूब पे मैं नहीं, और भी बहुत से यूट्यूबर ये सवाल उठा रहे हैं और उठाएंगे, क्योंकि जिसका दिल दुखेगा वो पूछेगा। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, जनता के अंदर सब आते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप ये बताइए, अभी जो जनता के साथ हो रहा है, जनता को इस मंदी के दौर में भी, जब काम धंधे ठप हो गए, अभी तक तो कोरोना समाप्त नहीं हुआ, ना ही पूरी तरीके से लॉकडाउन बंद हुआ। कभी भी लॉकडाउन लग जाता है, कभी भी खुल जाता है, नाइट में लॉकडाउन रहता है, और कभी ओड इवन से दुकानें खुलती है, कभी दुकानें नहीं खुलती, कभी संडे को बंद रहती है, कभी सैटरडे को बंद रहती है। तो अभी तक तो लोग बागों के काम धंधे भी सुचारू रूप से नहीं चले, मैं ये कहना चाहता हूँ। और लोग फैमिली को चलाना कितना मुश्किल होता है, किसी की फैमिली की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी को किस्तें चुकानी है, किसी को लोन चुकाना है,
कितनी जिम्मेदारियां होती है बेचारे एक इंसान के ऊपर, किसी के कितने बच्चे होते हैं, किसी के क्या होती है। आप ये बताइए कि उन सरकारी नौकरी जिनकी है या जो सरकारी सेवक है वो उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बेचारे रोजगार करते हैं, रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, जिनकी दुकान धंधे ठप हो गए, उनके बारे में तो सोचिए आप। उनके पास पहले ही काम धंधे नहीं है, पहले ही रोजगार नहीं है, और फिर उनको आप बताओ, मतलब चालान काटा जा रहा है जनता के साथ, गरीब जनता से चालान काटा जा रहा है। अगर दुकान खुली खोल के बैठा है वो और बेचारा जरा सी देर मास्क हटा लेता है तो उस पर 500 रुपये का चालान काट दिया जाता है। अब बताओ 500 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, इतना तो बेचारा कमाता नहीं है दिन भर में। अभी कौन से धंधे चल रहे हैं और उसका चालान काट दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या ये जनता के साथ सही है? अरे आप स्थिति तो देखो, कंडीशन तो देखो। और आप कह रहे हैं कि भाई चलो बीमारी की वजह से कर रहे हैं, तो बीमारी के बारे में इतने बड़े बड़े विद्वानों ने, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इतने खुलासे कर दिए। क्या आपको इसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए? आप देश के प्रधानमंत्री, आपको सबकी नॉलेज रखनी चाहिए, और आपके पास सब नॉलेज है। आप सब देखते हैं, सब मन की बात में बताते हैं। उन्होंने इतना खुलासे कर दिए लोगों ने, इतने डॉक्टरों ने, कि ये कोई बीमारी है ही नहीं। तरुण कोठारी जी ने कहा है कि इसे महामारी घोषित करो, मुझसे 1 लाख रुपए ले जाओ। क्यों नहीं कोई उसको उनके पास जाता है 1 लाख रुपए महामारी घोषित करने? अगर ये महामारी है तो घोषित करो। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने 5000 से ज़्यादा लोगों का इलाज कर दिया, 5000 से ज़्यादा लोगों का इलाज कर दिया। फिर उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? वहाँ अमेरिका के वैज्ञानिक एक शिव नाम से, उन्होंने कह दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है खतरनाक। फिर आप जनता के साथ क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है इसका। क्या हम अब भी मतलब अंग्रेजों के गुलाम हैं? हम WHO के गुलाम हैं, या हम बड़े बड़े देशों के गुलाम हैं? जो वो करेंगे हमसे, जो है वो करवाएंगे, हम करेंगे। आप ये बताइए, आप किसी बीमारी को आप दूसरों की सुन के कि भाई वहाँ इतने मर गए, वहाँ इतने हो गए, और उसके आधार पे हम अपने देश को बंद कर देंगे, अपने लोगों को बंद कर देंगे? उसकी सत्यता तो जांच करिए आप। जिस तरीके से वैक्सीन की जांच हो, वैक्सीन बनाने के लिए जांचें होती है, हाँ, कि पहले फर्स्ट चरण होगा, फिर सेकंड चरण होगा, फिर थर्ड चरण होगा, इतने लोगों की जांच होगी, उसके बाद वैक्सीन पास होगी, इतना टाइम लगेगा। वैक्सीन की जांच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर पहले बीमारी की जांच कर लेते तो। बीमारी की जांच करो ना आप, कि वो बीमारी इतनी खतरनाक भी है नहीं है। आप दूसरों के कहने पे, WHO के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, चीन के कहने पे आप वो कहेंगे जो करेंगे क्या? आप अपना विवेक भी तो लगाएंगे कि सत्यता क्या है इस बीमारी की। अगर ये बीमारी इतनी खतरनाक महामारी होती ना तो सड़कों पे लाशें बिछ जाती और जनता खुद ही बाहर नहीं निकलती, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको डंडे के जोर पे घरों में कैद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बंदिशें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पब्लिक देख रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। और पब्लिक, चलो एक बात बताओ, कितने दिनों तक बंद रख लोगे? पब्लिक कितने दिन तक बंद रख लेगी? मौत मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मौत तो एक दिन आनी है। गाड़ियों पे रोजाना कितने एक्सीडेंट होते हैं? लाखों एक्सीडेंट होते हैं। क्या एक्सीडेंट होते हैं? क्या गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं लोग बाग? नहीं करते ना। किस किस तरीके से लोग मरते हैं, पर फिर भी जिंदगी चलती रहती है। सबको पता है अपन को मरना है, अपन मर सकते हैं, रोड पे निकल के मर सकते हैं। तो क्या वो घरों में कैद हो जाएंगे इस डर से? गाड़ी चलाना बंद कर देंगे कि नहीं हम तो मर जाएंगे? तो आप बीमारी के डर से आप पूरे देश को बंद कर दिए, लोगों को बंद कर दिए, पूरी अर्थव्यवस्था ठप कर दिए। आप ये सोचिए सर, थोड़ा विवेक तो लगाइए आप। 60% से ऊपर रिकवरी रेट है आप इस बीमारी की। आप बताओ 60-70%। इतने लोग जब बिना दवाई के ठीक हो रहे हैं तो फिर काहे की बीमारी है ये? मतलब आप क्यों अपने ही देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अपने ही लोगों को बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हैं सारे नेता लोग, सारे विपक्षी पार्टियां, सारे। मैं सबको कह रहा हूं, और ये गलत है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो वेश बदल कर जनता के बीच में निकलते थे कि अपनी जनता को कोई परेशानी तो नहीं है, देश में क्या हो रहा है, अपने राज्य में क्या हो रहा है, जनता को अपने संतान के रूप में समझते थे राजा। और राजा पिता के समान होता है जनता के लिए।
तो कौन सोचेगा जनता के बारे में? आप ये बताइए कि क्या होगा, मतलब जनता का, कितने जनता भूख मर रही है। मैं रोजाना कभी हर बार देखता हूँ मीडिया में न्यूज में बताते रहते हैं बेचारे बेरोजगारी से और मतलब पैसों की तंगी से लोग बाग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी प्राइवेट टीचर ने आत्महत्या करी है, मैं उसका फोटो इसमें डालूंगा। प्राइवेट टीचर बेचारा स्कूल 4 महीने से बंद है, उसका कोई काम धंधा नहीं है और उसने आत्महत्या कर ली। एक आया, एक बेचारा मजदूर था, उसे के काम धंधे नहीं मिलने से, अर्थव्यवस्था उसकी खराब होने से उसने भी आत्महत्या कर ली। वो फोटो भी मैं इसमें डालूंगा। और ऐसे जाने कितने लोग हैं जो सामने नहीं आ पाते, ऐसी न्यूज़ सामने नहीं आ पाती। कितने लोग बेचारे पैसों की तंगी के कारण, बेरोजगार होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और फिर इनसे ऊपर से इनको लूटा और जा रहा है, परेशान और किया जा रहा है चालान काट के। अरे कंडीशन तो देखो, सबको पता है। तो क्या सरकारों का इतना सा दायित्व नहीं है हर राज्य की सरकार का कि उनके बिजली के पानी के बिल तो माफ़ कर दे? बल्कि माफ़ करना तो दूर, बिजली और पानी का बिल इतना ज़्यादा आया है, पहले से ज़्यादा आया है। सब जनता परेशान है, जा रही है ऑफिसों में, पर कोई समाधान नहीं हो रहा। अब बताओ, ये क्या अत्याचार नहीं है जनता के ऊपर? मतलब माफ़ करना चाहिए था। जब 2-3 महीने से पब्लिक को आप बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, खाने के लाले पड़ रहे हैं उनके, तो वो बिजली और पानी का बिल कहाँ से कमाएंगे 2-3 महीनों में? तो क्या वो माफ़ नहीं करना चाहिए था आप सबको? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास लोगों पे जो बीत रही है, देश में जो हो रहा है, न्यूज़ में मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो क्या होगा आप ये सोचिए। कंडीशन तो देख के आपको कुछ रूल्स लागू करने चाहिए ना। और कहते हैं कि भाई जनता हमारी भलाई के, सरकार हमारी भलाई के लिए कर रही है, जान बचाने के लिए कर रही है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या दारू से लोग नहीं मरते? दारू क्यों बंद नहीं हो रही? क्या गुटखे बीड़ी तंबाकू जर्दे से लोग नहीं मरते? फिर वो क्यों बंद नहीं हो रहे? मतलब जिनसे सरकार की कमाई हो रही उससे तो भरे लोग मरे। और मतलब दिखावा, ये तो दिखावा हो गया। पब्लिक में इतना सा तो दिमाग है। आप सोचिए कि हेलमेट से कितने लोग मरते हैं। कि हेलमेट, क्या हेलमेट होगा तब लोग नहीं मरेंगे? जब कार में तो पूरा पैक होता है, फिर भी उसमें कैसे मर जाते हैं? आप क्या पूरी बॉडी को कवर कर देंगे इंसान की? को कर सकते तो करिए। और मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि वो जाने कौन से सर्टिफाइड होगा, वही अब मान्य होंगे हेलमेट, नहीं तो हेलमेट ही मान्य नहीं होंगे। तो क्या वो जितने भी हेलमेट पब्लिक ने खरीद रखे हैं वो सब बेकार हो जाएंगे? फिर उनको नया हेलमेट लेना पड़ेगा, वो भी सर्टिफाइड, और उनकी रेटें भी हाई फाई होगी। क्या उनसे भी कमीशन मिल रहा है सरकारों को, इसलिए ये नियम लागू किया जा रहा है? जनता के साथ ये गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप सोचिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता रहेगा, मैं कह रहा हूँ मुझे आपसे उम्मीद है। बस मैं आप माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा था कि कोई भी मुझसे कभी भी सवाल कर सकता है, और एक स्वतंत्र नागरिक होने के तहत मेरा अधिकार भी है एक सवाल करना। और सब कर रहे हैं, मैं ही नहीं, पूरी जनता कर रही है ये सवाल। और आप जैसे ईमानदार राजा के, प्रधानमंत्री के राज्य में अगर ये सब होगा तो और किसी से तो क्या अपेक्षा कर सकती है जनता? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बस मोदी जी कि आप बीमारी की सत्यता जांचिए। जब 60-70% लोग बिना दवा के ठीक हो रहे तो काय की महामारी है? उसके लिए आप क्यों देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करवा रहे हैं? और क्यों मतलब लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर करवा रहे हैं? आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप अगर कह दें कि पहले बीमारी की सत्यता तो जांच कराओ अपने वैज्ञानिकों से, अपने डॉक्टरों से। जब 60-70% रिकवरी है तो फिर काय की बीमारी हुई? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी बिना दवा के मरीजों को ठीक कर रहे हैं गारंटी के साथ। आप बताइए फिर। और कई डॉक्टर, कई नर्सें खुलासे कर दी कि हमें ज़बरदस्ती कोरोना के मरीज कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और अभी एक डॉक्टर को पकड़ा है जिसने 150 लोगों की किडनी निकाल ली, शरीर के अंग निकाल लिए। तो अब उससे जो मौतें हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या अंधेरी नगरी हो रही है? क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनता के साथ इतना अत्याचार मत करो। जनता, इंडिया की जनता बेचारी बहुत सहनशील है, बहुत भोली जनता है। और आप अभी अमेरिका के अंदर लाखों लोग इकट्ठे हो गए एक अश्वेत आदमी के मरने से, और यहाँ कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों के साथ गलत हो रहा है। फिर भी जनता
जनता आवाज़ नहीं उठा रही। यहाँ की जनता कितनी सीधी है, जब भी तो इतने साल लोगों ने राज कर लिया यहाँ की जनता पे। और आप फिर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो आप खुद सोचिए कर्मों, अगर आप अपने किसी भी धर्म को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, तो कर्म फल भोगना पड़ता है। इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अगर ये हत्या हो रही है तो उन हत्याओं का जिम्मा उनके सिर, ये जो देश के राजा होता है, राज्य का राजा होता है, तो ये सब पाप का फल भोगना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जनता के साथ अत्याचार मत करिए। आप इस बीमारी की जांच करिए, सत्यता की जांच करिए। वैक्सीन से जो प्रॉफिट करोड़ों अरबों का होगा वो सब में बटेगा, उसके लिए आप सोचिए। कई ऐसे देश है जहाँ पे ये बीमारी नहीं फैली। क्यों नहीं फैली वहाँ पे? क्योंकि वो मानते नहीं हैं। एक देश के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया WHO को कि ये सब गलत है, क्योंकि उन्होंने उसके बकरी के उसके सैंपल भेजे तो उनको भी कोरोना बता दिया। और जब कोरोना है तो एक बात बताओ, जानवरों को क्यों नहीं हो रहा? संक्रमण की बीमारी है, अगर संक्रमण की बीमारी है तो जानवरों से क्यों नहीं हो रहा? जानवरों को भी होना चाहिए। क्या इतना सा दिमाग नहीं होता क्या? इतना सा दिमाग तो कॉमन सेंस सब में, पब्लिक के सब समझ में आ गया। पर वो क्या है, आपकी वजह से, आपके दबाव की वजह से, पुलिस के डर की वजह से बेचारी वो कर रही है जो आप सब करवा रहे हैं जनता से। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत गलत है। सत्यता की जांच करिए। ठीक है, धन्यवाद। जागो और जगाओ।